द बोल, निडर, बेबाक और सच। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल द बोल में, जहां पर हम बात करते हैं बिना फिल्टर, बिना डर के। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, बात करते हैं वही जो है सही। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है आरक्षण। आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई भी राजनीतिक पार्टियां हाथ लगाने से डरती हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हाथ लगाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनका जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए इनको कहीं ना कहीं आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। वहीं पर जहां पर अंबेडकर साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण लगाया था, उसके बाद कितनी भी सरकारें आई और कितनी भी सरकारें चली गईं, किसी ने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, कितने लोग क्रीमी लेयर के ऊपर हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टियां ये चेक करने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई भी SC ST OBC का आदमी आरक्षण ले रहा है, उसका परिवार आरक्षण ले रहा है, उसका बाप अगर सरकारी नौकरी भी कर रहा है, तो उसका होने वाला बच्चा जो पैदा होगा वो भी आरक्षण लेगा, फिर उसका बच्चा जो पैदा होगा वो भी आरक्षण ले रहा है। मतलब आप क्रीमी लेयर से ऊपर आ चुके हो, उसके बावजूद आप आरक्षण पे आरक्षण लिए चले जा रहे हो। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए सवर्ण कास्ट, तो उनकी गलती क्या है? उनकी गलती बस इतनी है कि वो सवर्ण कास्ट में पैदा हो गए। वो सवर्ण कैटेगरी के हैं, मतलब उस वर्ग में उनका पैदा होना ही उनके लिए अभिशाप हो चुका है। भले ही वो गरीब हो, उनको कोई भी किसी भी तरीके से आरक्षण और किसी भी तरीके का हेल्प नहीं मिलेगा। एक 10% का EWS लेकर आए थे, उसको जब UGC आया देश में, उस पर विरोध किया गया, तो निशिकांत दुबे जी जिस तरह से 10%, अरे भैया एहसान कर दियो क्या हम पे? अपना 10% ले लो। सवर्ण कास्ट को तुम्हारे 1% में भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम SC ST OBC को इतना आरक्षण देते हो, उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सवर्ण कास्ट की झोली में जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं, वो मेहनत करते हैं। उनको पता है कि मैं 90 नंबर भी लाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इधर इनको पता है कि वो -40 भी लाएंगे ना तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यह डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए सवर्ण कास्ट का जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाता है, पढ़ाई के बाद नौकरी पे लगाता है, नौकरी के बाद बिजनेस पे लगाता है, क्योंकि उसे ना तो सरकार से कोई उम्मीद होती है, ना उसे किसी भी तरह के आरक्षण से कोई उम्मीद होती है। क्योंकि यहाँ पे जो सरकारें हैं वो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करती हैं। जिनकी जितनी आबादी होगी उनको उतना आरक्षण दिया जाता है। राहुल गांधी बोलते हैं ना, जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी तो हमारे जमीन जायदाद में तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरक्षण दे सकते हैं। अपना वोट बैंक साधने के लिए ये उनको खुश कर सकते हैं। इसीलिए तो ये देश भर में UGC लेकर आए थे। इनको लगा था ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय कोई कुछ नहीं बोलने वाले इस पर, सवर्ण कास्ट का कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन इसका उल्टा हो गया। ये खुश करने गए थे SC ST OBC को, अभी इनके हाथ कुछ नहीं लगा, ना घर के रहे ना घाट के। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब इनका क्या, SC ST OBC अलग नाराज कि तुमने लागू नहीं किया, और अगर लागू कर दिया तो सवर्ण कास्ट के लोग नाराज। सवर्ण कास्ट एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी का 1980 से लेकर अब तक साथ दे रहा है। उन्हीं के बदौलत भाई ये खड़े हुए थे, और आज उन्हीं को ये आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में मुझे जहां तक लगता है कि कभी भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। किसी किसी प्रदेश में 70% 50% आरक्षण हो गया भाई। मतलब इनका चले तो प्राइवेट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी आरक्षण लगा दें। जिस तरह से कर्नाटक में इन्होंने अप्रोच किया था IT सेक्टर में, हर राजनीतिक पार्टियां की यही मानसिकता है कि जिनकी जितनी आबादी होगी उनको खुश करने के लिए वो उतना आरक्षण देंगे। उनको कोई गम नहीं है कि दूसरा वर्ग इन आरक्षण के नीचे दब के मर जाएगा।
बात ये समानता का करते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर समानता वाला नहीं है। इनका बिहेवियर ऐसा है कि काटो और राजनीति करो, फूट डालो और राजनीति करो। ब्राह्मण, बनिए और क्षत्रिय जो कि सवर्ण वर्ग के जितने भी लोग हैं, इनको भी कहीं ना कहीं अपने समुदाय के ऊपर, अपनी जनसंख्या पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है, इनकी आबादी कम है, इसलिए यह किसी का वोट बैंक नहीं है। तो अगर इनको खुद को वैल्यूएबल बनाना है तो इनको भी अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं आने वाले टाइम में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और आरक्षण देश के लिए अभिशाप है, वरदान नहीं। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। कोई नेता खुश हो या दुखी हो, हमको फर्क नहीं पड़ रहा। जिस तरह से आरक्षण लेकर, यही लोग आरक्षण लेकर और जिससे आरक्षण लेते हैं उन्हीं के ऊपर चढ़ के बात करते हैं। सबसे ज्यादा देश में सवर्ण कास्ट के लोग टैक्स भरते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत सवर्ण कास्ट के लोग करते हैं, क्योंकि उनको आरक्षण की उम्मीद नहीं होती। और जब इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है और सरकार इन्हीं के पैसे से SC ST OBC को आरक्षण देती है, और यही SC ST के लोग जब थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं या थोड़े बोलने लायक हो जाते हैं ना, तो यही सवर्ण कास्ट के ऊपर लात मारने की कोशिश करते हैं। यह कभी जोड़ने की बात ही नहीं करते। जिस तरह से UGC के अंदर सवर्ण कास्ट के लोगों ने विरोध किया था, मुंह से विरोध किया था, जुबान से किया था, किसी को गाली देकर नहीं किया था। ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं मांगी थी, क्षत्रिय से आजादी नहीं मांगी थी, बनिए से आजादी नहीं मांगी थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, तो जब SC ST और OBC ने इसका विरोध किया तो उन्होंने नारे क्या लगाए? ब्राह्मणवाद से आजादी, सवर्ण से आजादी, बनियों से आजादी, मनुवाद से आजादी, बिरसा फुले अंबेडकर, ब्राह्मणवाद की छाती पर। इनकी मानसिकता देखो, दोनों में डिफरेंस देखो। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, शांति से करते हैं, और ये अपने अधिकार की बात करते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाकर, दूसरे को गाली देकर करते हैं। यह डिफरेंस है हमारे और इनमें। और तुम चाहते हो कि हमारे ही पैसे से इनको हमारे ही सर पे बैठा दो, आने वाले टाइम पे ये हमारे गांड पे लात मारकर हमको भगा दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मोदी जी। आप गलतफहमी में मत जीना। अभी आपकी सरकार है, ये आपको कंट्रोल करना चाहिए। अगर सारी चीजें का क्रेडिट आप ले रहे हो तो इसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको ही जाता है। जिस तरह से देश के अंदर जातिवाद फैल रहा है, उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार है। तो ये बेटर होगा कि आप सुधार लो। जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ी वोट बैंक साधने के लिए बांटते हो, कंट्रोल कर लो, नहीं आने वाले टाइम बहुत कठिन होने वाला है देश के लिए और तुम्हारे लिए भी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।